वंदे मातरम। प्रिय दर्शक बंधु, आज दिनांक 19 जनवरी 2022 बुधवार को मैं आप सभी के समक्ष कक्षा षष्ठी विषय संस्कृत पाठ क्रमांक 11 पुष्पोत्सव के वीडियो क्रमांक 2 के माध्यम से इस पाठ से के अभ्यास प्रश्नोत्तरों पर चर्चा के लिए आप सबके बीच उपस्थित हूँ। पाठ में पहला प्रश्न जो इन्होंने दिया है उसमें इन्होंने कहा कि वचनानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यतः, अर्थात वचन के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो यहाँ इन्होंने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कुछ शब्द दिए हुए हैं जिसमें सप्तमी विभक्ति के शब्द रूपों का प्रयोग किया गया है। पहला शब्द दिया है एक वचन में अवसरी, द्विवचन को हमें पूरा करना है तो वहां लिखेंगे अवसरियोः, और बहुवचन में भी हमको रिक्त स्थान भरना है, यहां लिखेंगे अवसरीषु। दूसरे उदाहरण में एक वचन और बहुवचन रिक्त स्थान छोड़ा है, शब्द दिया है स्थलयोः, तो स्थलयोः के एक वचन में हम लिखेंगे स्थले और बहुवचन में हम लिखेंगे स्थलेषु। तीसरा जो शब्द दिया है इसमें बहुवचन का पद हमको दिया हुआ है दिवसेषु, और एक वचन द्विवचन हमको पूरा करना है तो एक वचन में लिखेंगे दिवसे, द्विवचन में हम लिखेंगे दिवसयोः। अगला जो शब्द दिया है क्षेत्रे, यह एक वचन का शब्द रूप दिया हुआ है, द्विवचन और बहुवचन हमको पूरा करना है तो क्षेत्र के द्विवचन में हम लिखें क्षेत्रयोः और बहुवचन में लिखें क्षेत्रेषु। पांचवा जो शब्द दिया हुआ है इसमें द्विवचन का पद हमें दिया हुआ एक वचन और बहुवचन को पूरा करना है तो एक वचन में हम लिखेंगे व्यजन, व्यजने, द्विवचन में व्यजनयोः दिया हुआ है, बहुवचन में लिखेंगे व्यजनेषु। और छठा और अंतिम जो शब्द है बहुवचन का दिया हुआ है, हमको एक वचन और द्विवचन पूरा करना है तो एक वचन में हम लिखेंगे पुष्पे और द्विवचन में लिखेंगे पुष्पयोः। इस प्रकार से ये वचन के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति का प्रश्न उत्तर संकेत अपना पूरा होता है। दूसरे प्रश्न में यहां इन्होंने दिया है कोष्ठक में दिए गए कोष्ठकेषु प्रदत्तेषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः, अर्थात कोष्ठक में दिए गए शब्दों से उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए इन्होंने कहा है। तो हम पहला केवल रिक्त स्थान में दिया है बहवः उत्सवाः भवन्ति, रिक्त स्थान के लिए दो शब्द यहाँ दिए हैं कोष्ठक में, भारतम और भारते, इन दोनों में से यहाँ हम लिखेंगे भारते, बहवः उत्सवाः भवन्ति। इस प्रकार से ये वाक्य बन जाएगा। दूसरा वाक्य दिया है जिसमें इन्होंने लिखा है पहले रिक्त स्थान दिया है फिर मीनाः वसन्ति, और कोष्ठक में दिए हैं सरोवरे और सरोवरात्, तो हम कोष्ठक के अंदर दिए गए शब्दों में से सरोवरे, इस प्रकार से शब्द को हम रिक्त स्थान में लिखेंगे तो वाक्य बन जाएगा सरोवरे मीनाः वसन्ति, अर्थात तालाब में मछलियां रहती हैं। गय के अंतर्गत यहाँ इन्होंने दिया है जनाः पुष्पाणि, जनाः रिक्त स्थान पुष्पाणि अर्पयन्ति, तो यहाँ पर मंदिरेण और मंदिरे दो शब्द दिए हुए कोष्ठक में, इनमें से हम रिक्त स्थान में लिखेंगे मंदिरे, तो वाक्य बन जाएगा जनाः मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति, अर्थात लोग मंदिर में फूल अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। चौथा वाक्य यहाँ दिया है जिसमें खगाः रिक्त स्थान निवसन्ति, यहाँ कोष्ठक में दिए हैं नीडानि और नीडेषु, नीडेषु, तो इनमें से हमको नीडेषु शब्द को काम में लेना है तो वाक्य हमारा बन जाएगा खगाः नीडेषु निवसन्ति, अर्थात पक्षी घोंसलों में रहते हैं।
पांचवा वाक्य यहाँ दिया है छात्रः, अर्थात बहुत से छात्र, बहुवचन का पद है। प्रयोगम कुर्वन्ति, तो कोष्ठक में जो शब्द दिए हैं प्रयोगशालायाम और प्रयोगशालायाः, तो यहाँ इनमें से हमको प्रयोगशालायाम इस शब्द को यहाँ रिक्त स्थान में लिखेंगे तो वाक्य बन जाएगा छात्रः प्रयोगशालायाम प्रयोगम कुर्वन्ति, अर्थात छात्र प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। अंतिम वाक्य में रिक्त स्थान पहले दिया है और फिर वाक्य में लिखा पुष्पाणि विकसन्ति। कोष्ठक में शब्द दिए हैं दो, उद्यानस्य और उद्याने। इन दोनों पदों में से उद्याने शब्द को हम रिक्त स्थान पर लिखेंगे तो वाक्य बन जाएगा उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, अर्थात बगीचे में फूल विकसित होते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थक वाक्यानि रचयत, अर्थात अधोलिखित पदों के आधार पर सार्थक वाक्यों की रचना कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ संज्ञा पद दिए हुए हैं, दूसरे खंड में कर्म के रूप में कुछ शब्द दिए हैं और अंत में क्रियापद दिए हुए हैं। तो पहले कर्ता पद है, फिर कर्म है और उसके बाद क्रियापद है। तो यहाँ पर जो क्रम है उस क्रम को उल्टा सीधा दिया हुआ है, हमको सही क्रम में वाक्य की रचना करनी है। जैसे पहला वाक्य हमारा बन रहा है वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति, अर्थात वानर पेड़ों पर कूदते हैं। दूसरा वाक्य यहाँ बनेगा इसमें से सिंहाः वनेषु गर्जन्ति, अर्थात सिंह वन में गरजते हैं। तीसरा वाक्य यहाँ बनेगा मयूराः उद्याने नृत्यन्ति, अर्थात मोर बगीचे में नाचते हैं। चौथा वाक्य जो यहाँ बन रहा है हमारा मत्स्याः जले तरन्ति, अर्थात मछलियाँ पानी में तैरती हैं। और अंतिम जो वाक्य बनेगा उसमें है खगाः आकाशे उत्पतन्ति, अर्थात पक्षी आकाश में उड़ते हैं। इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न हुआ। चौथे प्रश्न में हम देख रहे हैं, इन्होंने कहा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कहा है, तो अपन संस्कृत में इनके उत्तर देंगे। पहला प्रश्न यहाँ दिया है इन्होंने जनाः पुष्पव्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति, अर्थात लोग फूलों के पंखे कहाँ अर्पित करते हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे जनाः पुष्पव्यजनानि बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले अर्पयन्ति, लोग फूलों के पंखे बख्तियार काकी की समाधि के स्थान पर अर्पित करते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ इन्होंने पूछा है पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति, अर्थात पुष्पोत्सव का आयोजन कब होता है। उत्तर संकेत में हम लिखेंगे पुष्पोत्सवस्य आयोजनम अक्टोबर मासे भवति, अर्थात पुष्पोत्सव का आयोजन अक्टूबर मास में होता है। तीसरे प्रश्न में यहाँ इन्होंने पूछा है अस्माकं भारतदेशः कीदृशः अस्ति, अर्थात हमारा भारत देश कैसा है। उत्तर संकेत में हम लिखेंगे अस्माकं भारतदेशः उत्सव प्रियः अस्ति, अर्थात हमारा भारत देश उत्सव प्रिय है। चौथे प्रश्न में इन्होंने पूछा है पुष्पोत्सवः केन नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति, अर्थात पुष्पोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है। उत्तर संकेत में लिखेंगे फूलों की सैर, अर्थात पुष्पोत्सवः फूलों की सैर इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति, फूलों की सैर पुष्पोत्सव फूलों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। पांचवें प्रश्न में इन्होंने पूछा है मेहरौली क्षेत्रे
कस्या मंदिरम कस्य समाधि स्थलंच अस्ति। उत्तर संकेत हम लिखेंगे महरौली क्षेत्रे योगमाया मंदिरम बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थलंच अस्ति। अर्थात महरौली क्षेत्र में योगमाया का मंदिर और बख्तियार काकी का समाधि स्थल है। पांचवें प्रश्न में हम चल रहे हैं। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूर्यता। अर्थात कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित विभक्ति का प्रयोग करते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। अर्थात कोष्ठक में दिए गए शब्दों से उचित विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ कोष्ठक में कुछ शब्द दिए हुए हैं और वाक्य दिए हैं जिनमें रिक्त स्थान छूटे हुए हैं। पहला वाक्य है कै में रिक्त स्थान छोड़ा हुआ है। कच्छपः भ्रमन्ति, कोष्ठक में शब्द दिया हुआ है तड़ाग। तो उत्तर संकेत हम लिखेंगे तड़ागे कच्छपः भ्रमन्ति, अर्थात तालाब में कछुए घूमते हैं। इस प्रकार से वाक्य बनेगा ये। ख के अंतर्गत यहाँ रिक्त स्थान दिया है। कोष्ठक का शब्द है शिविर। वाक्य में है सैनिकाः सन्ति, अर्थात शिविरे सैनिकाः सन्ति, शिविर में सैनिक हैं। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। तीसरा जो वाक्य है यहाँ यानानी रिक्त स्थान दिया है। कोष्ठक में बाद में दिया है चलंती, कोष्ठक में शब्द दिया है राजमार्ग। तो यहाँ राजमार्ग का शब्द रूप बनेगा, बना करके हमको लिखना है। तो वाक्य बन जाएगा यानानी राजमार्गे चलंती, अर्थात यान राजमार्ग पर चलते हैं। चौथे वाक्य में यहाँ पहले रिक्त स्थान दिया है और वाक्य है रत्नानि सन्ति और कोष्ठक का शब्द है धरा। तो हम रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो यहाँ अपन लिखेंगे धरायाम, अर्थात धरती पर अनेक रत्न है। धरती में अनेक रत्न है, अर्थात धरती पर अनेक रत्न है। पांचवा वाक्य है बालाः, रिक्त स्थान दिया हुआ है। क्रीडन्ति, कोष्ठक का शब्द है क्रीड़ा क्षेत्र। तो यहाँ हम लिखेंगे बालाः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, अर्थात बालक खेल मैदान में खेलते हैं। छठा प्रश्न है यहाँ पर मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो मंजूषा के अंदर जो शब्द दिए हैं वो इस प्रकार से हैं। पुष्पेषु, गंगायाम, विद्यालये, वृक्षयोः, उद्यानेषु। तो पहले वाक्य में वयम रिक्त स्थान में लिखेंगे विद्यालये पठामः, अर्थात हम सब विद्यालय में पढ़ते हैं। दूसरे वाक्य में लिखा है इन्होंने जनाः रिक्त स्थान भ्रमन्ति। तो मंजूषा से शब्द चुनेंगे अपन उद्यानेषु। तो वाक्य बन जाएगा जनाः उद्यानेषु भ्रमन्ति, अर्थात लोग बगीचे में घूमते हैं। तीसरा वाक्य दिया है, इसमें रिक्त स्थान पहले छोड़ा है। नौकाः सन्ति। तो यहाँ मंजूषा से जो शब्द का चयन करेंगे उसमें है गंगायाम, अर्थात गंगायाम नौकाः सन्ति, गंगा में नावें हैं। चौथे वाक्य में यहाँ रिक्त स्थान दिया हुआ है भ्रमराः गुंजन्ति। तो इसके लिए हम मंजूषा से पुष्पेषु शब्द का चयन कर रहे हैं। तो वाक्य बन जाएगा पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति, अर्थात फूलों पर भंवरे गूंजते हैं। पांचवा अंतिम वाक्य बन रहा है, रिक्त स्थान पहले दिया है पक्वानि सन्ति। तो यहां हम लिखेंगे वृक्षयोः फलानि पक्वानि सन्ति। इस प्रकार से ये वाक्य पूरा होता है और इस पाठ से संबंधित वीडियो भी अपने पूरे होते हैं।
मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।